काशी विश्वनाथ धाम अक्सर एक से एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करता रहता है। देश विदेश से आए श्रद्धालु अक्सर माथा टेकने काशी विश्वनाथ धाम तो आते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में यह चीजें अपने शीर्ष पर रही है, जिसके चलते काशी विश्वनाथ की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे और मैं हूं तनिषा। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे काशी विश्वनाथ के बढ़े हुए आय के बारे में। काशी विश्वनाथ धाम में पिछले 2 वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 191% की भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे का कारण है कि आधुनिक काशी की नई तस्वीर को देखने आ रहे देश विदेश से पर्यटकों का रिकॉर्ड तोड़ आना। वहीं वर्ष 2021 और 22 के मुकाबले 2022 और 23 में 200 करोड़ की भारी बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही 2022 और 23 में श्रद्धालुओं ने 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पे आके दर्शन किया है और बाबा विश्वनाथ के धाम में माथा टेका है। आपको बता दें कि काशी और काशी विश्वनाथ धाम के लगातार विकास के साथ ही काशी की कनेक्टिविटी देश दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण देश विदेश से पर्यटक भी काशी में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अभी तक के सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ा है। यह राशि 58.51 करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष की आय में लगभग 191% की वृद्धि हुई है। चढ़ावे में कई मूल्यवान वस्तुएं भी शामिल हैं। दूसरी ओर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दिव्य और भव्य होने के साथ ही काशी की कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में अच्छी हुई है, जिससे दुनिया के हर कोने की काशी पहुंचना बेहद आसान हो गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 12,84,57,314 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। वर्ष 2022 में 7,11,57,200 और वर्ष 2023 में 5,73,10,104 शिव भक्तों आदि ने योगी का दर्शन किया। सर्कुलर नहीं जारी किया है। जो हमारी आय प्रतिवर्ष रही है उसका डेटा मीडिया के कुछ लोगों ने पूछा था, तो उनके माध्यम से जो बात निकल कर सामने आई, हमने अपने आंकड़े चेक किए हैं। तो 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था, कॉरिडोर बनने के बाद का पहला वर्ष था। आप जानते हैं दिसंबर 2021 में कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। उसमें जो हमारी आय आई थी 20,08,68,015 रुपये 85 पैसे की आई थी। इसमें सभी जो हमारी चल अचल जो भी हमारे पास आता है, जो मूल्यवान वस्तुएं, मेटल्स का दान मिलता है हमें, गोल्ड या सिल्वर या इस तरह से, उसका मूल्यांकन भी उसमें सम्मिलित है। उसके सापेक्ष जब 2022-23 का आंकड़ा देखें तो हमारे पास जो आय हुई वो 58,51,45,058 रुपये की। ये 191.31% की आय में वृद्धि हुई है। इसके सापेक्ष जो हमारा व्यय है वो भी हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं और सोशल स्पेंडिंग जो सामाजिक कार्य हैं और न्यास के उद्देश्य उनकी पूर्ति के लिए न्यास ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके आधार पर जो मंडलायुक्त महोदय का निर्देश था और उच्चाधिकारियों का और ऊपर से हम लोगों के पास जो नेतृत्व का भी जो हमारे पास संदेश आया था, उसके आधार पर संस्कृत विद्यालयों के बच्चों को, क्योंकि संस्कृत शिक्षा जो है सनातन धर्म की मूल जो शिक्षा है संस्कृत भाषा में होती है, तो सनातन धर्म का प्रसार करना और संस्कृत शिक्षा का प्रसार करना हमारे न्यास के उद्देश्यों में से एक है। तो न्यास ने यह निर्णय लिया है कि संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, कार्मिकों को, कर्मचारियों को, इन सभी को 2-2 जोड़ी वस्त्र दिया गया है। सभी को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, वाद्य यंत्र दिया गया है और भी कल्याणकारी योजनाएं न्यास के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। जो न्यास में या हमारे मंदिर परिसर में धाम में जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्थाएं की हैं। अभी इस समय गर्मी बढ़ रही है। गत वर्ष भी यहाँ पर पूरा जर्मन हैंगर लगाकर उन लोगों को शेड की व्यवस्था की गई थी। इस बार उसको और व्यापक पैमाने पर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी को भी एक पत्र हमने प्रेषित किया है और उनसे मेडिकल टीम्स को हमारे शंकराचार्य चौक में, ललिता घाट में, मंदिर चौक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर और मंदिर परिसर के भीतर अस्थायी मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है और यह भी उनको आश्वासन दिया गया है जिसके लिए कोई चिकित्सकीय उपकरण अथवा चिकित्सकीय सामग्री जिसकी सुविधा अगर उनके पास नहीं उपलब्ध होगी अथवा अतिरिक्त सुविधा करने के लिए कोई व्यवहार आएगा तो उसको भी मंदिर न्यास वहन करने के लिए तैयार है, परंतु उनकी व्यवस्था कर दी जाए। साथ ही हम लोग लगातार जो अभी बंदर और बंदरों के कुछ काटने की घटनाएं या इस तरह की बात भी संज्ञान में आई है, उसके लिए हम लोगों ने मुख्य वन अधिकारी के लिए और नगर निगम के माध्यम से प्रयास किया है कि जो बंदर पकड़ने वाली टीम्स होती हैं उनको बुलाया जाए और बिना बंदरों को क्षति पहुंचाए। तो बंदर भी भगवान महादेव के भक्त ही हैं जो यहाँ पर स्थित हैं, लेकिन उनसे हमारे श्रद्धालुओं को समस्या ना हो तो उनको बिना कोई हानि पहुँचाए उनको पकड़कर और वन क्षेत्र में उनको छोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोकार्पण के बाद से हमारे पास 13 करोड़ श्रद्धालु लोग भक्त आ चुके हैं और उसमें भी एक अविस्मरणीय वृद्धि जो है हम 2024 में देख रहे हैं।
2024 का जो वर्ष प्रारंभ हुआ, इसमें हमारी शिवरात्रि इस बार किसी भी शिवरात्रि की अपेक्षा दोगुने से अधिक हमारे पास दर्शनार्थी इस बार आए थे, क्योंकि शिवरात्रि में रात्रि का पर्व होता है, तो पूरी रात एक दर्शन चला है। उसको अगर आंकड़े को सम्मिलित करते हैं तो लगभग 12 लाख लोगों ने शिवरात्रि के पर्व पर दर्शन किया है। और शिवरात्रि पर जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी विभिन्न अपने सोशल प्लेटफॉर्म चैनल से, उससे भी 18 लाख लोगों ने वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर पर हम लोगों ने उसका देखा। सारे महाद्वीपों में दर्शन किया गया है। तो भगवान विश्वनाथ का जो विग्रह है यहाँ, चूँकि विश्वनाथ स्वरूप में भगवान विराजते हैं, तो उनका एक वैश्विक दर्शन और उनके वैश्विक आराधना की परिपाटी इस बार शिवरात्रि पर प्रारंभ हुई है। शिवरात्रि के बाद जो अगला सप्ताहांत आया था, उस पर आज जानते हैं कि 5 लाख से अधिक लोगों ने एक सामान्य दिवस में, एक रविवार के दिन दर्शन किया था। उससे ठीक पहले शनिवार के दिन भी वो संख्या लगभग 3,70,000 के आसपास थी। सोमवार के दिन भी 4,75,000 से ऊपर की संख्या में लोगों ने दर्शन किया था। तो ये सारे सामान्य दिन थे जिनमें कोई विशेष पर्व नहीं था, इसके बावजूद यह संख्या थी। रंग भरी एकादशी के दिन हमारे यहाँ 7.5 लाख श्रद्धालु जो ABCD गेट काउंटर जो हमारे हैं, जो हेड काउंटर वहाँ पर लगा हुआ है, उससे भीतर प्रवेश करने वालों की संख्या 7.5 लाख से अधिक थी। और अगर उसमें हम जोड़ दें जो लोग आए थे और सीधे मंदिर चौक का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर लौट गए थे, अथवा जो कॉरिडोर में स्थित अन्य विग्रहों पर पूजा पाठ करके गए थे, तो रंग भरी एकादशी पर भी हमारे यहाँ 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु आए थे, ऐसा अनुमान है। और अगर आज की बात हम करें तो आज भी हमारे पास 3 बजे तक का जो आंकड़ा था, उसमें संख्या लगभग 3 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। तो यह संभव है कि हमारा जो गत सप्ताह जो हमारा रिकॉर्ड आया था कि एक सामान्य दिवस का जो सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु आए थे, हो सकता है वो एक सप्ताह बाद ही आज फिर से वो ब्रेक हो जाए और हमारा एक सप्ताह बीतते बीतते ही इस बार उससे आगे हम लोग बढ़ जाएं। तो लगातार श्रद्धालुओं का आना बना हुआ है। महादेव में जो लोगों की आस्था और विश्वास, उसका प्रकटीकरण है ये। आस्था और विश्वास आदिकाल से रहा है, परंतु यह कॉरिडोर बनने के बाद से चूंकि चीज़ें सुविधाजनक हो गई हैं, तो धर्म का सुविधा के साथ जो मिलन हुआ है, उसके कारण निश्चित रूप से श्री काशी विश्वनाथ के पास आराधकों की, श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और इसी के सापेक्ष हमारी आय भी बढ़ रही है। और हम उसको, जो सनातन धर्म और हमारे न्यास का उद्देश्य है, उसके प्रसार के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसको और उन्नत बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग लगातार निरंतर प्रयास करते हैं। यह भी एक संयोग हो सकता है कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद भी हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार 2024 में चूंकि वृद्धि हो रही है, 2024 के जनवरी में ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तंग गलियों और गंदगी की अपनी पुरानी पहचान को मिटाती हुई काशी आज विश्व के सामने विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत है। अत्याधुनिक काशी की नई तस्वीर को देखकर देश दुनिया के श्रद्धालु काशी की ओर खींचे चले आ रहे हैं। इससे वाराणसी के पर्यटन उद्योग में जबरदस्त उछाल आया है। होटल उद्योग, बनारस का खास खान पान, ट्रेवल इंडस्ट्री, परिवहन, हस्तशिल्प कला, पूजन सामग्री, नवीन और घाट से जुड़े अन्य व्यवसाय के लोगों के जीवन के स्तर में काफी बदलाव आ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम आए दिन इतिहास रचता रहता है, जिसके कारण देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक भी आते रहते हैं और बाबा के दरबार में दर्शन करते हैं और माथा टेकते रहते हैं। उसके कारण ही काशी विश्वनाथ धाम की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जर्नलिस्ट कैफे।